This is Innovalia. हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों और कैसे कैस्परस्की एंटीवायरस सबसे बेस्ट एंटीवायरस है आपका कंप्यूटर के लिए। ऑलराइट। वैसे अगर फीचर्स का बात करें तो इंटरनेट पे अवेलेबल सारा एंटीवायरसेस में बहुत कम ही फ़र्क होता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एंटीवायरस का, वो ये है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है आपका डेटा को वायरस से प्रोटेक्ट करने में, या फिर आपका कंप्यूटर में से वायरस को रिमूव करने में। ज़्यादातर कंप्यूटर वायरसेस का ऑब्जेक्टिव होता है आपके डेटा को चोरी करना या फिर उसको नुकसान पहुंचाना, जबकि किसी भी एंटीवायरस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस तरह का चोरी और नुकसान से आपका डेटा को प्रोटेक्ट करना। अब ये वीडियो कैस्परस्की लैब या उसका कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड सबको ये बताने के लिए बनाया है कि कैस्परस्की एंटीवायरस कितना इफ़ेक्टिव है आपका डेटा को प्रोटेक्ट करने में। मैं ऑलमोस्ट 12 साल से लोगों के कंप्यूटर से हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस को रिमूव करता आया हूँ, और मैंने इंटरनेट पे अवेलेबल ऑलमोस्ट हर तरह का एंटीवायरसेस का भी यूज़ किया है। अब मुझसे ये पूछना शुरू मत कर दीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में इस वक्त मौजूद वायरस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको अपना कंप्यूटर से वायरस रिमूव करने के लिए क्या करना है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा क्या है जो कैस्परस्की एंटीवायरस को वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरसेस में से एक बनाता है। मैं उसका सारा फीचर्स के बारे में तो नहीं बताने जाऊंगा, क्योंकि वो आप खुद उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बस यही बताऊंगा कि ये एंटीवायरस कितना केपेबल है आपका इम्पोर्टेंट फाइल्स को वायरसेस से प्रोटेक्ट करने में। अब इस एंटीवायरस का सबसे पहला खासियत ये है कि ये वायरसेस, वर्म्स एंड रैंसमवेयर्स को डिटेक्ट करने और उसको रिमूव करने में सबसे बेस्ट प्रूव हुआ है। पिछले 12 साल का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के दौरान ये बस 2 ही बार फेल हुआ है 2 अलग-अलग तरह का वायरसेस को रिमूव करने में, जबकि बाकी का एंटीवायरस मिनिमम 100 से ज़्यादा बार फेल हो चुका है वैरायटी ऑफ वायरसेस को रिमूव करने में, जिसके वजह से मैंने उन सारे एंटीवायरसेस को अपने लिस्ट ऑफ फेवरेट एंटीवायरसेस में से हटा दिया है। इस एंटीवायरस का दूसरा खासियत ये है कि ये आपका कंप्यूटर में रन हो रहा हर एक फाइल को मॉनिटर करता है। किसी भी तरह का बुरा संकेत मिलने पर ये उस फाइल को रन होने से रोकता है। इसका स्कैनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है, पर ये हर एक फाइल का बहुत अच्छे से जांच परख करता है ये कंफर्म करने के लिए कि वो वायरस है या नहीं। अगर आपका फाइल्स में कोई वायरस मिलता है तो सबसे पहले वो उन फाइल्स को डिसइंफेक्ट करने का कोशिश करता है, ना कि डायरेक्टली डिलीट या क्वारंटाइन करने का। डिसइंफेक्शन ऑफ फाइल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंटीवायरस आपका इन्फेक्टेड फाइल्स में से वायरस को रिमूव कर देता है बिना आपका फाइल्स को नुकसान पहुंचाए। बाकी एंटीवायरसेस ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ बिट डिफेंडर एंटीवायरस के अलावा, जिसमें ये फीचर अवेलेबल है। अभी का बहुत से एंटीवायरसेस में भी ये फीचर अवेलेबल हो सकता है, बट कैस्परस्की एंटीवायरस का ये फीचर बहुत ही अच्छे से काम करता है, और इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट फाइल्स को बचाया जा चुका है जो वायरस से इन्फेक्टेड था। इनकेस अगर फाइल का डिसइंफेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एंटीवायरस या तो उस फाइल को क्वारंटाइन फोल्डर में डाल देगा, या फिर आपसे पूछेगा कि वो उस इन्फेक्टेड फाइल को डिलीट कर सकता है या नहीं। सो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इस एंटीवायरस का। ये वाकई में आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपका फाइल्स का केयर बिल्कुल उसी तरह से करता है जैसा आप करते हैं। इस एंटीवायरस का तीसरा खासियत ये है कि इसको अपने वायरस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए बहुत फास्ट इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका जो अपडेट्स होता है वो ज़्यादातर बहुत छोटा होता है, जिसको तब भी डाउनलोड किया जा सकता है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो या काम नहीं कर रहा हो, जबकि बाकी एंटीवायरसेस के मामले में ऐसा नहीं है। बाकी एंटीवायरसेस में क्या होता है कि उनका अपडेट्स बहुत बड़ा रहता है, जिसको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट का फास्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ इंटरनेट स्लो होने पर अपडेटिंग सीधा फेल हो जाता है। कैस्परस्की एंटीवायरस को अगर आप वीक में एक बार भी अपडेट करें, तो भी वो आपको निराश नहीं करेगा जब भी कोई नया वायरस को पकड़ना हो। अब इस एंटीवायरस का चौथा खासियत यह है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, इतना कि कोई स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट भी इसको खरीद सकता है, बस थोड़ा सा पॉकेट मनी बचाकर। अब क्या है कि बहुत से लोग फ्री एंटीवायरस चूज़ करते हैं या फिर पायरेटेड वर्जन ढूंढते हैं इंटरनेट पे, बस थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, जो कि बेवकूफ़ी है। आपको कभी भी किसी भी एंटीवायरस का पायरेटेड वर्जन नहीं लेना चाहिए।
बिकॉज़ वो सॉफ्टवेयर पूरा जिम्मेदारी लेता है आपके कंप्यूटर में मौजूद हर एक फाइल को प्रोटेक्ट करने का। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब आप एक पायरेटेड एंटीवायरस लेकर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में किसी दिन अपना सारा इंपॉर्टेंट फाइल्स खो देते हैं, जस्ट बिकॉज़ आपका एंटीवायरस सही से काम नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक चुराया हुआ प्रोडक्ट है। आप बिना खरीदे उस एंटीवायरस को हैक करके उसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ का समझदारी है? आप एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर लेकर उन सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को डिस्करेज करते हैं जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ताकि आपका फाइल्स को वायरस से प्रोटेक्ट किया जा सके। इस तरह से आप एक्चुअली में उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो वायरस बनाकर आपका फाइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि उन लोगों को जो आपका फाइल्स को वायरस से बचाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, एंटीवायरस का पायरेटेड वर्जन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कभी भी अपना इंपॉर्टेंट फाइल्स का सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेंगे। आई होप आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इस एंटीवायरस का पांचवा खासियत यह है कि इसको समझना और ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। इसका इंटरफेस बहुत ही क्लीन एंड सिंपल है। आप इसमें खुद से ही ज़्यादातर ऑप्शंस को ढूंढ कर निकाल सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। इस एंटीवायरस का और भी बहुत सारा एडवांटेजेस है, बट ये 5 सबसे मेन बेनिफिट्स है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कैस्परस्की एंटीवायरस 2 बार फेल हो चुका है 2 अलग-अलग तरह का वायरसेस को रिमूव करने में, जब मैं एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर को ठीक कर रहा था। तो इस तरह का सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब कैस्परस्की जैसा सक्सेसफुल एंटीवायरस भी किसी खास तरह का वायरस को रिमूव करने में फेल हो जाए? आपको ये भी याद होगा कि इनिशियली मैंने कहा था कि कैस्परस्की एंटीवायरस वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरसेस में से एक है, ना कि एग्जैक्टली बेस्ट है। पर घबराइए नहीं, क्योंकि कैस्परस्की एंटीवायरस सबसे बेस्ट एंटीवायरस ही है। बट ये बेस्ट पोजीशन इक्वली डिजर्व करता है और एक मैलवेयर रिमूवल टूल जो कि अब एक एंटीवायरस भी बन चुका है, और वो है मैलवेयरबाइट्स एंटी मैलवेयर। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है जो किसी भी तरह का वायरस, वर्म्स एंड रैंसमवेयर्स को आपका कंप्यूटर में से रिमूव कर सकता है। बट फिर भी मैंने ऐसा भी सिचुएशंस फेस किया है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर भी 2 तरह का वायरसेस को 2 अलग-अलग कंप्यूटर से रिमूव करने में फेल हो चुका है। हालांकि वैसा टाइम में कैस्परस्की एंटीवायरस ही है जो उस तरह का वायरसेस को रिमूव करने में सक्सेसफुल रहा है। तो ये कुछ हमेशा ऐसा रहा है, लाइक जहाँ पे कैस्परस्की एंटीवायरस फेल हो जाता है, वहाँ पे मैलवेयरबाइट्स एंटी मैलवेयर काम कर जाता है, और जहाँ पे मैलवेयरबाइट्स एंटी मैलवेयर फेल हो जाता है, तो वहाँ पे कैस्परस्की एंटीवायरस काम कर जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि यही 2 एंटीवायरस ही है जो अभी तक हर तरह का वायरसेस, वर्म्स एंड रैंसमवेयर्स को रिमूव करने में सक्सेसफुल रहा है। बाकी कोई भी एंटीवायरस इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना ये दोनों रहा है। अगर मुझे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना होता, तो मैं यही कहूँगा कि ये दोनों सबसे बेस्ट एंटीवायरसेस हैं पूरा इंटरनेट पे। बट बात ये भी है कि ये दोनों ना एक दूसरे का जगह ले सकता है और ना ही एक ही कंप्यूटर में एक साथ रियल टाइम में रन हो सकता है, जिसके वजह से कैस्परस्की एंटीवायरस को सेट किया जाता है रियल टाइम में रन होने के लिए, और मैलवेयरबाइट्स एंटी मैलवेयर को एज ए सेकेंडरी ऑप्शन रखा जाता है और तभी रन किया जाता है जब कैस्परस्की एंटीवायरस किसी वजह से फेल हो गया हो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेल्ट ऑफ प्रोटेक्शन बनाता है आपका डेटा और आपका कंप्यूटर के लिए। ऑलराइट, अगर कैस्परस्की एंटीवायरस आपका कंप्यूटर में है, तो आपका डेटा एकदम सेफ है। अब भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए इसका 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन और खुद इसका इस्तेमाल करके देखिए कि ये आपके ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है या नहीं। एक बार आपका सेटिस्फैक्शन हो गया हो, तो आप इसका 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का लाइसेंस खरीद के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे करना है उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगले बार से जब भी आपको कोई एंटीवायरस बेचता है, तो आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट ना करें। डिमांड कीजिए और पैसा दीजिए सिर्फ उसी के लिए जिससे आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा हो। अपना डिसीजन खुद लीजिए, दूसरों के भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि वो आप ही का पैसा है जो आप लगाते हैं, और वो आप ही का डेटा है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना रहता है। इसीलिए अपने कंप्यूटर के लिए बड़े ही समझदारी से एंटीवायरस को चूज़ करें। ऑलराइट, तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि क्यों और कैसे कैस्परस्की एंटीवायरस सबसे बेस्ट एंटीवायरस है इंटरनेट पे, और कैसे मैलवेयरबाइट्स एंटी मैलवेयर का फ्री वर्जन भी बहुत काम आ सकता है जब कैस्परस्की एंटीवायरस किसी वायरस को रिमूव करने में फेल हो जाए। आप दोनों को ही डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रख सकते हैं
बट ये ध्यान रखना है कि कैस्परस्की एंटीवायरस को ऑल टाइम प्रोटेक्शन के लिए ऑन रखना है और मैलवेयरबाइट्स एंटी मैलवेयर को टेम्पररी स्कैनिंग पर्पजेस के लिए ही इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर पे मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहूँगा। अंटिल देन, थैंक यू।